It's good evening. Welcome to my channel All Job Notifications. So friends, today we will solve mock number 20 जो कि RRB PO Pre का 2022 का मॉक टेस्ट है ओली बोर्ड की। ठीक है, अगर आपने परचेज़ किया है तो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो फिर आप लोग जो भी आपने अड्डा का या फिर प्रैक्टिस मॉक या फिर टेस्ट जोन या फिर टेस्ट बुक या फिर बाईजूस के ख़रीदे हैं तो आप लोग उसके अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने डेट आगे एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। सो 5 और 6 को डेट है एग्ज़ाम की। सो वेरी वेरी लेस टाइम इज़ रिमेनिंग, सो यू हैव टू नाउ फोकस ओनली ऑन प्री, नथिंग देन दिस। हाँ, आप डेली सुबह जीके का सेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें देखो मैथ और रीजनिंग ही होगा। बाकी ये कीजिए आप। और उसके बाद जब आपका प्री हो जाता है उसके बाद फिर, क्योंकि अब इससे पहले आपके पास टाइम था, आप मेंस की तैयारी कर सकते थे साथ में, लेकिन अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्री पे। क्योंकि अगर आपका प्री इस टाइम मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 20 हम सॉल्व करेंगे। पज़ल जो जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। बाकी जो हैं, जो मुझे लगेगा कि यहाँ पे सॉल्व करा सकती हूँ मैं, वो करा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटी होती है तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और कोई भी सजेशन चाहिए हो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, सॉरी बाय बाय नहीं, लेट्स स्टार्ट। सो ये देखो, ये आई आपकी चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्रिंस इज़ वियरिंग क्राउन, कोट क्राउन एंड पब्लिक। इसको कैसे करते हैं? क्राउन का कॉमन मिल गया हमें, है ना। तो क्राउन का कॉमन क्या मिल गया इन दोनों में? देखो क्या कॉमन है, D5U D5O आ गया क्राउन का। ठीक है, बाकी तो कुछ भी कॉमन ही है ना। यस, अब यहाँ पे देखो, मर्सी इज़ कोर्ट डिसीजन। तो मर्सी इज़ कोर्ट डिसीजन, तो इज़ यहाँ पे था, इज़ यहाँ पे है। देखो अब क्या कॉमन है इन दोनों में, J2T आ गया इसका कोड। तो इसका कोड आ गया J2T। मैं नोट कर रही हूँ नोटबुक में, क्योंकि फिर कई बार आगे करो क्वेश्चन तो फिर मतलब डिलीट हो जाता है। ठीक है, और बाकी क्या है यहाँ पे, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। आई थिंक इसमें ना फ्रेंड्स, इसमें आपको ये फाउंड करना पड़ेगा कि कैसे आया कोड। देखो, जैसे इसका J2T है, आई के बाद J आता है, एस के बाद T आता है, 2 लेटर हैं तो बीच में 2 लिख दिया। हाँ, वैसे देखो क्या था हमारा ये क्राउन का, किधर गया क्राउन। तो यहाँ पे देखो, क्राउन का कोड है आपका D5O। सी के मतलब फर्स्ट लेटर में +1 ऐड कर दिया तो D आ गया, लास्ट लेटर में +1 ऐड किया O आ गया, और 5 लेटर हैं तो 5 O। बस पता लग गया मुझे क्या है इसमें लॉजिक। ठीक है, ना आपको क्राउन का बताना है, क्राउन का था हमारा D5O। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जंगल का कोड बताना है, तो J के आगे K आता है, E के बाद F आता है। कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, K6F आएगा इसका, C, ऑप्शन C। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन है, D के बाद E, N के बाद O। कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो E8O आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी जर्नी, तो H के बाद I, Y के बाद Z। कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 5, I5Z वाला, I5Z। ठीक है, और बाकी J के बाद JQ, J के बाद K, Y के बाद Z, और कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, K7Z और I5Z K7Z, ये आ गया। ठीक है, सो इस तरह से आपको लॉजिक करना है। ये देखो, ये पजल है। देर आर 8 पर्सन सीटिंग इन रेक्टेंगुलर पर्सन, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 मिडल में हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड दे लाइक डिफरेंट ब्रांड शेड। येस, दिस इज़ अ PO प्री लेवल। सो यू इस टाइप के आपको देखना एक एक पज़ल। तो फ्रेंड्स, आपको 1 या 2 पज़ल लेंदी दिखेगी ज़रूर। ठीक है, अच्छी खासी, मतलब, पर घबराना नहीं है। लेंदी पज़ल जो होती है वो ईजी होती है, लेकिन उसको बाद में अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे टाइम शॉर्टेज कम होता है। सो इस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए एग्ज़ाम में एक पज़ल ज़रूर आपको ऐसी आएगी जो जालर ट्रैप जिसे आप कह सकते हैं,
वो निंजा टेक्निक होती है एग्जामिनर की आपको फंसाने की, तो आपको उससे निकलना है बाहर। ओके, नहीं तो आप इसमें फंसे तो आप गया आपका टाइम। ये है, ये तो कर लोगे आप। चलो सिलॉग्स कर लेते हैं। कंक्लूजन, इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कीजिएगा। यहाँ पे कई बार डजेंट फॉलो भी बोला होता है, तो यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिकली कौन सा फॉलो कर रहा है। ओके, सो नो कॉप्स, कोई भी कॉप्स, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड, कोई भी कॉप मॉप नहीं है। सम टॉप्स आर पॉप्स, कुछ कॉप्स पॉप्स हैं, कुछ कॉप्स पॉप है, और कुछ टॉप्स पॉप हैं, कुछ टॉप पॉप्स हैं। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, कुछ पॉप्स मॉब्स नहीं है, कुछ पॉप्स मॉब्स नहीं है। येस करेक्ट, क्योंकि पॉप का कुछ पार्ट मॉब्स नहीं है। सम मॉब्स आर टॉप, कुछ मॉब्स टॉप बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी। येस, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो बोथ आर ट्रू। तो बोथ 1 and 2 फॉलो। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ऑल ठग्स आर जेट्स, कोई भी जेट लार्क्स नहीं है, और ऑल लार्क्स आर शूज़। ठीक है, तो ऑल ठग्स शूज़ बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, नो। ऑल लार्क ठग्स बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये भी नहीं है। दोनों रॉन्ग है, तो नीदर नॉर। ठीक है, यहाँ चलते हैं। आरवी इज़ मदर ऑफ श्रुति, श्रुति हुई सिस्टर, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन जी। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ये 9 बॉक्सेस पजल हैं। बॉक्स पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए इसको ट्राई। चलिए मैं भी करती हूँ इसको। क्या लिखा है, 9 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना फ्रेंड्स, कि एक गड़बड़ हो गया तो दूसरी आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो रहा है, यस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ई इज़ केप्ट इमीजिएट अबव डी, तो डी के इमीजिएट ऊपर है ई। ठीक है, मैं कंडीशन ना कॉपी में नोट करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या बोला है, 4 बॉक्सेस आर बिटवीन जी और डी, जी और डी के बीच में 4 बॉक्स हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जी और सी के बीच में 1 है। वेयर सी इज़ अबव जी, तो जी के अबव है सी। 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी और सी के बीच में 5 हैं। बी इज़ इमीडिएट अबव ए के इमीडिएट अबव है बी। और एच इज़ अबव एफ, एच इज़ अबव एफ बट बिलो के बिलो है। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, जी से करते हैं स्टार्ट। जी से ज़्यादा कंडीशन दिख रही है मेरे को। जी और सी के बीच में 1 है। ठीक है, जी और डी के बीच में 4, 1 2 3 4, जी और डी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। और बी और सी के बीच में 5 हैं, 1 2 3 4 5। बी और सी के बीच में 5 हैं। ए के इमीडिएट ऊपर बी है, डी के इमीडिएट ऊपर ई है, के बिलो एच है, एच के बिलो एफ है। सिंपल, ये तो डायरेक्ट एक पॉसिबिलिटी में बन गया, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, ये तो बाई चांस बन गया। लेकिन और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते, जी के ऊपर सी है। ठीक है, जी और डी के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, जी और डी के बीच में 4 हैं, और डी के इमीडिएट ऊपर ई है। ठीक है, उसके बाद ए के इमीडिएट ऊपर बी है, बी और सी के बीच में 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये गलत हो जाता है ना, बी और सी के बीच में 5, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ओके, सो एक क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे जब हमारा पजल बन गया। तो अब आया ये आपका ब्लड सॉरी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये आप कर लीजिए, बहुत इजी होता है। 2 या 3 क्वेश्चन का आएगा फ्रेंड्स ये आपको। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है ना, लेकिन एग्जाम में आपको या तो ब्लड रिलेशन 3 आएंगे, या फिर किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 3 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के आ जाए। हाँ, ये वाली पजलें ज़रूर करना, डेजिग्नेशन बेस्ड, ये ज़रूर आएगी पक्का। ठीक है, और ये इजी होती है, बस आपको डेजिग्नेशन बना दो, उसके बाद पर्सन को अरेंज कर दो,
भाई आपकी इनइक्वालिटी u इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c। तो पहले देखो t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू a, t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू a और b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू t और b इज़ इक्वल टू u। तो u इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c बोला ना, u इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c, यस करेक्ट है। और बोले q इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू t, q इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू t, हाँ ये भी ठीक है। सो दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, h ग्रेटर है r, या फिर आप कह सकते हैं कि r लेस है h से, तो h ग्रेटर है r, यस ठीक है करेक्ट। g ग्रेटर दैन इक्वल्स टू l, ये भी ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं। बोथ वन और टू फॉलो। और यहाँ चलते हैं टी, और ये यहाँ ऐसे ऐसे साइन आएंगे तो जा ही नहीं सकते कांट से, गलत। u ग्रेटर दैन इक्वल्स टू b, u ग्रेटर दैन इक्वल्स टू q है, q इक्वल्स टू b है, तो येस डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। q ग्रेटर c, तो देखो q से पहले हम y जाएंगे, q ग्रेटर दैन इक्वल्स टू y और y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c, तो हम ये नहीं कह सकते कि q ग्रेटर है या फिर इक्वल है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि इधर q ग्रेटर है होगा या फिर q इक्वल होगा, तो इधर और आएगा इसका। ओके नेक्स्ट चलते हैं, सर्टन, ज़रूर कीजिए अनसर्टन नंबर ऑफ पजल, तो ज़रूर करनी है आपने, ये पेपर में ज़रूर आएगी आपको। बॉक्स टाइप की प्रैक्टिस कीजिए, फ्लैट एंड फ्लोर, डेजिग्नेशन बेस्ड और रेक्टेंगल बेस्ड, ट्राइंगुलर बेस्ड, सर्कल में 9 पर्सन वाली, और पैरेलल रोज 7 पर्सन या 6 पर्सन विद सम वेरिएबल। ओके सो ऐसी पजलें आपको करनी है, और मंथ और ईयर वाली भी आती है, मंथ डेज वाली भी आती है, तो वो सब करनी है ट्राई। क्योंकि आपको क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो मॉक टेस्ट आप परचेज़ करते हैं, तो कई मॉक टेस्ट में होता है कि एक ही टाइप की पजलें आ रही हैं आपको, मतलब 2-3 पैटर्न की, लेकिन आपको हर टाइप की करनी है, क्योंकि वहाँ पे आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको ये ना लगे कि यार इस टाइप की पज़ल तो मैंने की नहीं है, या फिर ये टाइम टेकिंग होगी। आपको पज़ल को देख के ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये डुएबल है या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग है। सो वो आपके स्ट्रेटजी काफ़ी मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश तो है नहीं, तो कंपटीशन बढ़ेगा आपका। रीजनिंग ऑलमोस्ट सब पर्सन की अच्छी होती है, ठीक है, बहुत कम होते हैं जिनकी मतलब थोड़ी कम होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग रीजनिंग कर जाते हैं। 40 में से 35, 30 या 38, कई 40 आउट ऑफ 40 भी वाले भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो गेम चेंजर होगा ना, वो मैथ्स होगा, क्वांट, ठीक है। क्वांट में आपका जिसका अर्थमेटिक ठीक है वो ले जाएगा नंबर, ठीक है। बट हाँ ऐसा नहीं है कि जिसका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है उसका ही क्लियर होगा, दूसरे का क्लियर नहीं होगा, नहीं। आपको 80 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप 40 या 35 भी रीजनिंग में करते हो, क्वांट में 25 या 30 भी आपसे बनते हैं, तो भी आप 65 अटैम्प्ट कर जाओगे। लेकिन ये कभी भी एग्ज़ाम में ये सोच के नहीं जाना कि मैंने इतने अटैम्प्ट करने हैं या मेरी 50 ईजी आएगी या टफ़ आएगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। वो आपको वहाँ पे जाके ही लेवल पता लगेगा, इसलिए अपने दिमाग में फालतू का प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। बस आपको ये है कि अपना अटैम्प्ट अच्छा करना है, स्पीड अच्छी रखनी है, प्लस एक्यूरेसी। ओके सो नाउ ये क्या है, ये पज़ल आप कर लेना। एक नॉर्थ साउथ वाली आ गई, ये भी कर लेना आप, ठीक है। ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब चलते हैं क्वांट। क्वांट में देखो ये आपको, हाँ ये वाले चैप्टर मैं बता देती हूँ, ये एजिस वाला ज़रूर करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पार्टनरशिप वाले इजी होते हैं, वो कर लेना, ठीक है। मिक्सचर और एलिगेशन का, और ये मेंसुरेशन का फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन है ये तो आप कर ही लोगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये हैं आपके DI, क्या दिया है यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय बस, ट्रेन और
फ्लाइट। तो एवरेज दिया है तीनों का, तो आप यहाँ से सम निकाल सकते हो तीनों का, ठीक है। तो 35 इंटू, एक सेकेंड कहाँ गया, 35 इंटू 3, 5 3 से 15, 3 3 9 और 10, 105 इन तीनों का सम आ गया, बस, ट्रेन और फ्लाइट का, ठीक है। सो वैसे ही आपने इन तीनों को कर देना है 3 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रैवल बाय फ्लाइट इतने दिए हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रैवल बाय बस और ट्रेन। तो देखो जब आपका यहाँ पे फ्लाइट दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल तीनों का सम है, तो इसको फ्लाइट वाले को माइनस कर दोगे तो बस और ट्रेन का सम आ जाएगा। यहाँ पे आपको उनका रेशियो दिया है, तो 5 हिस्सा कितना था, हाँ 105 से 30 गया, 5 10 से 3 के साथ 75, ठीक है। तो 5 अगर 5 पार्ट 75 का, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 15 के। तो यहाँ पे 15 3 45 और 15 दूनी 30, ये आ जाएगा बस और ट्रेन। इसी टाइप से आपको करना है, पर पूरा टेबल सॉल्व नहीं करना है, आपको जस्ट क्वेश्चन रीड करने हैं एंड देन आपको सॉल्व करना है, ओके। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम लेवल के, 4 लाइनों के क्वेश्चन। पिछली बार भी मुझे याद है 4 लाइनों के क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंदी था। जो 20 अगस्त को शिफ्ट थी कि कौन सी थी, काफ़ी वो आई थी, लेंदी भी थी और थोड़ा औरों से थोड़ा लेवल भी उसका हाई था। अब देखो ये वाले हैं, बेंगलोर मुंबई पटना, क्या दिया है इसमें, टूरिस्ट हु विजिट 3 डिफरेंट सिटीज़ ऑन 4 डिफरेंट डेज। सिंपल ये तो आप निकाल सकते हो, टेबुलर DI, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओके। क्योंकि किसी शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट तो अच्छी रहती है, इजी होती है, लेकिन बाकी जैसे जैसे आपका शिफ्ट बढ़ेगी आगे, तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि वहाँ पे जाके आप ये ना हो जाओ। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चनों को बाद में करना, जो जो इसमें इजी फर्स्ट गो में बन जा रही है वो बना देना, जो आपको लग रहा है कि नहीं बन रही है बाद में छोड़ दो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेने की, करनी है 5 की 5, ठीक है। पाई चार्ट है, देखो क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ CT स्कैन्स डन बाय 5 डायग्नोस्टिक सेंटर इन 2021। तो टोटल आपका 1200 दिया है, ABCDE, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही है बस। सो ये थी फ्रेंड्स, मतलब एक मैंने एक आइडिया दे दिया ओवरव्यू कि किस टाइप से आपको ये करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये आएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेशन आपको एक बार पेपर, ये नहीं कि सीधा ही लग गए करने, ठीक है। पहले छांट लो क्या क्या करना है फटाफट। हाँ, रीजनिंग में आप कर सकते हो कि फटाफट कर लो, मिसलिनियस कर लो पहले, और उसके बाद पजल करो, ठीक है। पजल में भी देख लो कि कौन सी आपको पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। और क्वांट में भी ये देख लो, अप्रॉक्सीमेशन आई है तो अप्रॉक्सीमेशन कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, उसमें से जो 3 बनती है आपकी तो वो कर लो, बाकी जो 2 नहीं बन रही है उसको बाद में कर लो, ठीक है। उसके बाद स्विच कर जाओ अपने DI पे, तो DI कर लो। उसके बाद DI के बाद अर्थमेटिक में छांटो कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं ईजी में। उसके बाद टाइम बचता है फिर और क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, ठीक है। केसली DI की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि केसली DI ज़रूर आएगा। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।